हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अवनीत BHMS। जैसे कि हम बैच फ्लावर की सीरीज़ को हमने शुरू किया हुआ है, तो आज हम उसमें सैडनेस और डिप्रेशन के ग्रुप को कवर करेंगे। ये जो दो वर्ड्स हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि दो वर्ड्स पहले बहुत कॉमन होते थे ओल्ड पर्सनस को लेके, बट आजकल इसको न्यू जनरेशन भी ये वर्ड्स को बोलती है आके। जैसे मेरे पास बहुत से यंगस्टर आते हैं, अगर उनसे कोई पूछो आपको क्या प्रॉब्लम है, तो यही वर्ड बोलते हैं, सर मुझे डिप्रेशन है, मुझे स्ट्रेस है। तो ये जो डिप्रेशन जो वर्ड होता है, ये ओल्ड पीपल में समझ आता है कि उनके पास अब उतना काम नहीं है, उनकी लाइफ में जो इतना बिजीपन था वो एकदम से ही बड़ा नॉर्मल वर्क शुरू हो गया, जिससे उनका मन नहीं लगता उनसे, और उनसे बात करने के लिए अब जो बच्चे थे जो उनके पास बैठते थे और वो काम में लग गए हैं, तो टाइम नहीं दे पा रहे, जिसके कारण उनको डिप्रेशन आता है। बट जो यंगस्टर के पास आजकल जो वर्ड आ रहा है डिप्रेशन वाला, तो वो बहुत ही कॉमनली यूज़ हो रहा है। तो अगर ऐसी कोई बात आती है तो उसके लिए या तो आप मेडिसिन की हेल्प लीजिए, और सबसे पहले अपने फिजिशियन से जाके बात कीजिए। आज की जो मेडिसिन है वो इसी के ऊपर है, जो कि डिप्रेशन के ऊपर बनी है, दैट इज़ जेंशियन। जेंशियन का जो पेशेंट होता है वो मोस्टली अपने आप को होपलेस फील करता है। कोई भी काम करने के लिए उसको एनकरेजमेंट नहीं मिलता अपने आप से, और वो हमेशा डिस्करेज ही होता है किसी काम को करके। फिर वो डिस्करेज होने के कारण वो बिल्कुल ही हर चीज़ को नेगेटिव थॉट्स में ले जाता है कि मुझसे तो ये काम होगा ही नहीं, मैं तो इस काम के लिए बना ही नहीं हूँ। अगर मैं कोई पेपर में अगर फेल हो जाता है तो मैं जितना मर्जी कर लूँ, मैंने फेल ही होना है, मैं अच्छा नहीं कर सकता हूँ, मैं तो बॉर्न लूज़र ही पैदा हुआ हूँ, मेरे से कोई काम अच्छा हो ही नहीं सकता क्योंकि मेरे में ही कमी है। जब इतना होपलेस कोई हो जाता है तो उस कंडीशन में हम उसको जेंशियन देते हैं। अगर हम जेंशियन देते हैं तो इस कंडीशन में जो पेशेंट है उसमें होप नज़र आनी शुरू हो जाती है, उसमें एंकरेजमेंट आ जाती है, और उसमें हैप्पीनेस भी आ जाती है। तो ये जो पेशेंट है, हम फिज़िकली भी, हम मेनोपॉज के टाइम पे जो लेडीज़ को मूड स्विंग्स होते हैं वहाँ पे बहुत अच्छा काम करती है। और हाँ, ये जो पेशेंट होता है, इसमें एंटी रिंकल या एंटी एजिंग के लिए मेडिसिन काम आती है, क्योंकि जैसे कि हमें पता है कि अगर हम उदास होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, तो हमारे जो सैड वाले हार्मोन्स हैं वो ज़्यादा इंक्रीज़ होते हैं, और हमारे खुश वाले डोपामाइन हार्मोन्स वो इंक्रीज़ नहीं होते हैं। तो जो सैड रहेगा, सैड हार्मोन्स आएंगे, तो फेस पे ऑब्वियस है कि वो सैडनेस नज़र आएगी, जो कि रिंकल्स का रूप ले लेती है। इसलिए इस मेडिसिन को हम एंटी रिंकल के लिए भी हम यूज़ करते हैं। तो होपफुली गाइस आपको मेडिसिन समझ आई होगी, इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो कल हम एक न्यू मेडिसिन के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू।